दोस्तों 2 दिन के इंतज़ार के बाद आज फिर आपकी ये प्यारी दोस्त प्रतिमा आपके लिए लेकर आई है एक छोटी सी कहानी आप ही के इस शो पर जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। दोस्तों आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है पाठशाला, जिसे लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। दोस्तों ये कहानी आपको बच्चों की मासूमियत का एहसास कराएगी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। मैं भी वहाँ बुलाया गया था। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोलों की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया, पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया, अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कर गया और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं को कुर्सीनामा सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा? बालक ने सिखाया उत्तर दिया कि मैं यावज्जनम लोक सेवा करूंगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तो इनाम मांगे वहीं दे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खांस कर, गला साफ कर, नकली पर्दे के हट जाने से स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरी सांस घुट रही थी, अब मैंने सुख की सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रकृतियों का गला घुटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मेरे काठ की अलमारी के सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं। उनकी सोच भी इसी मासूमियत से भरी होती है, लेकिन अक्सर बड़ों की इच्छा और आकांक्षाओं के कारण उनकी इस मासूमियत से भरी सोच का गला घोंट दिया जाता है। बड़े हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हीं के सीखे सिखाए उत्तरों को 4 लोगों में प्रस्तुत करें, लेकिन वे यह नहीं समझते कि बच्चों को पिंजरे में बंद पंछी की तरह नहीं, बल्कि खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने वाले पंछियों की तरह जीने का मौका मिलना चाहिए। फिर देखिए कितनी ऊंची उड़ान भरते हैं ये बच्चे। दोस्तों इसी की कहानी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। तो आपकी प्यारी दोस्त प्रतिमा आपसे इजाज़त लेती है, लेकिन ये वादा करती है कि कल शाम फिर आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आएगी आप ही के इस शो पर, जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। तब तक के लिए बाय बाय।